हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो चल रही थी दोस्तों, तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो लेके चले आए हैं आप सब लोगों के लिए। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, मैं इसमें पूरे क्वेश्चन की व्याख्या भी करता हूँ ताकि उससे संबंधित क्वेश्चन जो फंसे तो आप उसको भी कर पाए हो। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बातों पर, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इससे हमें ट्रेंड भी पता चलता रहता है दोस्तों, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में 21 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जो हमारा मूल अधिकार वगैरह चल रहा था ना, ये सेकंड चैप्टर था, मैंने बताया था आपको। अभी सेकंड चैप्टर शुरू हो गया है लास्ट वीडियो से। तो आप देखिए इसमें बहुत ध्यान से सुना करो सवाल को, ठीक है ना, और उसकी व्याख्या को बहुत अच्छे से। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है बताइए। तो जीवन का अधिकार क्या है? एक हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल नंबर 21 में आता है। जीवन जीने का सबको अधिकार है दोस्तों, ठीक है। तो 21 में आता है आर्टिकल नंबर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है संपत्ति का अधिकार दोस्तों, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था जब मौलिक अधिकार 7 थे दोस्तों, और अब जो है 6 ही रह गए हैं केवल, ठीक है। अब कितने रह गए? ओनली 6 रह गए हैं। तो इसमें जो संपत्ति का अधिकार था वो भी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसको यहाँ से हटा दिया गया था, और इसको फिर 300 के का में, यानी आर्टिकल नंबर 300 के का में शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों, और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी विधि अधिकार। तो पढ़ लेना इसके बारे में। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, मौलिक अधिकारों की सूची से इसे हटा दिया गया। वर्तमान में 300 के का में रख दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसका व्याख्या है क्वेश्चन की, आप ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब वही क्वेश्चन है देखो, लेकिन बदल के आया है ये। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है? अभी बताया था हमने 44वां संविधान संशोधन दोस्तों, जो 1978 में आया था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? अभी बताया था संपत्ति का अधिकार ही आपका विधि अधिकार या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बन गया है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, ये सभी क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया दोस्तों इसमें, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं विधिक अधिकार जो है हमारा, वो संपत्ति का अधिकार है, विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार भी बताया था हमने ऊपर वाले क्वेश्चन की व्याख्या में। सारे क्वेश्चन एक ही है, इसीलिए एक ही बार व्याख्या हमने बता दी है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची के किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था दोस्तों? तो देखो संपत्ति का अधिकार किस शासनकाल में हटाया गया था? जो ऑप्शन है आपके, इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार दोस्तों, और नरसिम्हा राव सरकार, वाजपेयी सरकार। तो आप जानते हो मोरारजी देसाई की सरकार में गैर कांग्रेसी थे पहले ये दोस्तों, ठीक है। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे ये पहले, तो इनके शासनकाल में ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था दोस्तों। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में संविधान के 44वें संशोधन के तहत जो 1978 में आया था, हटा दिया गया। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी, यानी पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों ये। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था पहले, और इसको हटा के अब 300 की का में कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें कौन सा है? इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में आता है दोस्तों। इसके तहत जो है, जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत। तो इसी को भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या है, संविधान का दिल कहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों में उल्लिखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। यह अधिकार मूल अधिकारों को 5 प्रकार की रिट, यानी बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रचालिक, हमने कल इसके बारे में बता दिया है, एक एक रिट के बारे में दोस्तों, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय को इन रिटों को अनुच्छेद 32 के तहत जारी करने का अधिकार है, जबकि और आर्टिकल 226 तहत हाई कोर्ट को ये रिट जारी करने का अधिकार है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। संविधान में
संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में आता है, अभी बताया था हमने। आर्टिकल 32 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का, भी बताया था हमने, आर्टिकल नंबर 32 इस करेक्ट आंसर दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु क्या ना हो दोस्तों। तो बताया था ऑप्शन नंबर बी 14 साल, यानी जिसकी आयु 14 साल तक की ना हो उसको कारखाने में काम नहीं करने दिया जा सकता। बलात्श्रम कहलाता है अगर इससे छोटी उम्र का कोई बच्चा काम करता है तो। और ये आर्टिकल 24 में आता है दोस्तों, ठीक है ना, 24। तो ये यहाँ पे सब कुछ दिया है, आप देख सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में, ऑप्शन नंबर ए है इसका, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है, राजकीय नीति के निर्देश सिद्धांतों प्रतिष्ठित है और संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है। ये तो गलत है, संविधान उपेक्षित है, ये गलत है। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो पढ़ लें इसके बारे में। प्रश्न काल में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों में शामिल था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको ना आर्टिकल 21 की फर्स्ट में जोड़कर इसे अब मौलिक अधिकार बना दिया गया दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, ठीक है। अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, और ये है संसद द्वारा 1992 में जोड़े गए, नहीं 42 नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मूल संविधान का हिस्सा थे मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, ठीक है। पहले ऐसा था, इसमें क्या था, पहले 8 मौलिक अधिकार थे, फिर बाद में इनको ना सॉरी गलत हो गया, पहले मौलिक अधिकार 7 थे दोस्तों, फिर बाद में संपत्ति का अधिकार हटा के वो उसे कानून अधिकार बना दिया, मौलिक अधिकार रह गए 6। तो इसका मतलब मूल रूप से जुड़े थे ना, इसलिए मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं। देखिए भाग 3rd में आते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पहले में आता है भारत और भारत के संघ राज्य क्षेत्र और उस राज्य वगैरह, और दूसरे में आते हैं दोस्तों, दूसरे भाग में आपकी आती है नागरिकता, और तीसरे भाग में आता है आपका मौलिक अधिकार दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? सबको पता है आर्टिकल नंबर 19 जो भाषण स्वायंत्र, तो दोस्तों स्वातंत्र है, तो प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वातंत्र में स्थित है, और ये आर्टिकल नंबर 19 में आता है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 19 में आता है स्वतंत्रता के अधिकार में दोस्तों। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए के तहत वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के मौलिक अधिकार में निहित है दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अभी बताया था आर्टिकल नंबर 19 दोस्तों, सबको पता है ये। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है दोस्तों? कौन से के तहत? तो आर्टिकल 33 के तहत जो है सशस्त्र बल जो होते हैं यानी आर्मी वाले, उनके मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि उनको ना अलग से पावर दी जाती है दोस्तों, ठीक है, आर्मी वाले लोगों को। तो आर्टिकल 33 में सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान दिया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो दोस्तों अल्पसंख्यकों को कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नहीं सॉरी दोस्तों, सी नहीं होगा, यहाँ धर्म के हिसाब से दी है, क्योंकि सिर्फ हिंदू को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सारे लोग जो है जैन और सिख, पारसी, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये 5 जो हमारे धर्म है दोस्तों, तो इन धर्मों के लोगों को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान में दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए दोस्तों? तो मौलिक अधिकार जो है कब समाविष्ट करे गए? तो दोस्तों ये करे गए थे 1976 में, 1976। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट नहीं दोस्तों, थोड़ा इसकी व्याख्या पढ़ ले रहे हैं। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं,